नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम हैं ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैदिक सभ्यता, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण विंटरनित्ज ने किया और इसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो काल है, टाइम पीरियड है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। और उत्तर वैदिक काल का है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। इसके बाद में प्राचीन इतिहास आ जाता है, जिसके अंदर हम महाजनपद और मगध साम्राज्य पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का जो निर्माता कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? आर्य। जो आर्य थे, उन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। देखिए, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब आर्यों का मूल निवास कौन सा था, आर्य कहाँ से आए थे, इसके संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। देखिए, आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, ठीक है, लेकिन आए कहाँ से, इसके बारे में विभिन्न मत प्रचलित है। तो देखिए, सर विलियम जोन्स कहते हैं कि आर्य यूरोप से आए थे। मैक्स मूलर कहते हैं कि नहीं, आर्य मध्य एशिया ईरान से आए थे। और पॉट और स्लीगन नामक दार्शनिक ने भी मैक्स मूलर का समर्थन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया कि नहीं, आर्य आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए। डॉक्टर गंगानाथ कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश यानी कि कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य जनपद वाले भाग से आर्य आए। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि नहीं, आर्य तिब्बत से आए भारत में। और पारजितर ने भी स्वामी दयानंद सरस्वती का समर्थन किया। गाइल्स कहते हैं कि हंगरी अथवा डेनब्यू घाटी से आर्य का आगमन हुआ। नेहरिंग एवं पिनाको कहते हैं कि रूस के स्टेपी मैदानों को आर्यों का मूल निवास माना जाता है। एल डी कल अनुसार कश्मीर क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास माना गया। पेन का हार्ट ने जर्मनी को मूल निवास बताया। फिर देखिए, इनमें इतने सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेन एक तो सबसे सर्वमान्य मत कौन सा है? मैक्स मूलर, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि मध्य एशिया ईरान, ठीक है। एक आप बाल गंगाधर तिलक, एक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन तीनों को आप अपने जहन में रखिए, ठीक है। ये हो गया आर्यों का मूल निवास से संबंधित तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक साहित्य है वो कितने पार्ट में, उसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। वैदिक साहित्य के अंग देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, ये चारों वेद आते हैं वैदिक साहित्य में। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ और उनके आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, जो कि 6 हैं, आगे देखने वाले हैं हम। तो शुरू करते हैं वेदों से। देखिए, आर्यों के प्रमुख 4 वेद थे और कृष्णदेवराय वेदव्यास ने इनकी रचना नहीं की थी। देखिए, रचना नहीं की थी, इन्होंने वेदों का संकलन किया था। क्या? इन्होंने वेदों का संकलन किया था। देखिए, वेद अपौरुषेय है। क्या है? वेद अपौरुषेय है, मतलब वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है, इनको वेदों को। और महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास ने इन वेदों का संकलन किया है, तो इन्हें रचनाकार मान लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से।
ऋग्वेद ये पद्यात्मक है, इसमें 10 मंडल है, 2 से लेकर 7 मंडल प्राचीनतम है और प्रथम, नवम, दसम ये बाद में जोड़े गए और ये नवीनतम है। ठीक है, अब प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्य सावित्री को समर्पित है और इस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने तीसरे सूक्त में की। किसमें? तीसरे सूक्त में विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। देखिए, कुल सूक्त ऋग्वेद में 1028 है। कितने हैं? 1028 और 10,552 श्लोक ऋग्वेद के कुल श्लोक हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये आप देख रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ को भी, ब्राह्मण को समझ लेते हैं और आरण्य को समझ लेते हैं। ब्राह्मण क्या होता है कि वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, और आरण्यक जिन ग्रंथों की रचना जंगल में बैठकर की गई उन्हें आरण्यक कहा गया। ठीक है, और हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होगा और आरण्यक होगा। ठीक है, और आरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल में इसकी रचना, इसीलिए इसे आरण्यक कह दिया गया। अब ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय कौशितकी। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, और आरण्यक ऐत्रेय और सांख्यायन ये ऋग्वेद के आरण्यक है। ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक, ऐसे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला वेद हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों का उल्लेख मिलता है। किसका? यज्ञों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद से संबंधित ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद अंतिम भाग है और जो गीता में निष्काम कर्म की गीता में प्रतिपादन दिया गया है, उसका सबसे पहले उल्लेख ईशोपनिषद में किया गया। और जो ईशोपनिषद है वो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख किया गया है। राजसूय यज्ञ जब राजा सिंहासन पर बैठता है, सर्वप्रथम सिंहासन पर, गद्दी पर बैठता है, तब राजसूय यज्ञ किया जाता है शपथ के लिए। और वाजपेयी यज्ञ राजा में देवीय शक्तियों का आह्वान करने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद है वो पद्य गद्य दोनों भाषा में लिखा हुआ है, जो कि ऋग्वेद सिर्फ पद्य में लिखा हुआ था और यजुर्वेद दोनों में, पद्य गद्य दोनों में, दोनों भाषा ही है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ तैत्तिरीय। देखिए, शतपथ में जो पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, ठीक है, पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, वो शतपथ ब्राह्मण में ही इसका उल्लेख मिलता है। और इसका दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। आगे बढ़ते हैं। आरण्यक इसके यजुर्वेद के बृहत, मैत्रेय, तैत्तिरीय, ये 3 आरण्यक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सामवेद पर। ठीक है, सामवेद संगीत की उत्पत्ति, जो यज्ञ हैं, जो यजुर्वेद हैं उनमें यज्ञों का उल्लेख किया गया और ये ऋग्वेद में काफ़ी सारे मंत्र थे। तो उन मंत्रों को गाने की जो कला है वो हमें सामवेद ने सिखाई। सामवेद को इसीलिए संगीत की उत्पत्ति का वेद माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सामवेद है इसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुम, राण्य, जैमिनीय। ये 3 शाखा सामवेद की है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, तांडे, जैमिनीय, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुख है इसके। और सामवेद का आरण्यक तलवकार, छांदोग्य, ये इसके आरण्यक है।
आगे नेक्स्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित और रोग निवारण पद्धति भी अथर्ववेद में मिलती है। अंधविश्वास से संबंधित है अथर्ववेद। देखिए, इसे अनार्यों की कृति कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ऋषि अथर्वा ने इसकी रचना की, तो ये अथर्ववेद हो गया। ठीक है, अथर्वा ने रचना की, इसीलिए अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ये शब्द लिया गया है। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसका कोई आरण्यक नहीं है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। देखिए, एक बात और ये देख लेते हैं कि जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, कौन कौन सी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये अथर्ववेद में वर्णित है। ये इसका भी ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है, सभा व समिति, ये इसका उत्तर होगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा आगे बढ़ जाता है और पूछ लेता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कि सभा और समिति है किस वेद से संबंधित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पढ़ा था वेदांग। वेदांग में वेदांग और सूत्र साहित्य। देखिए, वेदांग जो होते हैं वो वेदांगों की रचना वेदों के अध्ययन एवं उनके अभिप्राय को समझने हेतु की गई थी। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प यानी कर्मकांड, व्याकरण, चौथा है निरुक्त, 5वां है छंद और छठा है ज्योतिषी। अब देखिए, वेद के विषय वस्तु के आधार पर जो वेदांग हैं उनको, किसी वेदांग को वेद की आंखें बता दिया गया, किसी को कान, किसी को मुंह, किसी को नाक, किसी को हाथ, किसी को पैर। तो इस बात को भी हम देख लेते हैं। देखिए, वेद की आंखें ज्योतिषी को बता दिया। ठीक है, वेद की नाक शिक्षा को बता दिया, वेद का मुंह व्याकरण को बता दिया। ठीक है, और वेद के कान निरुक्त को बता दिया, वेद के हाथ कल्प को बता दिया। कर्मकांड किससे करेंगे, हाथों से करेंगे, तो कल्प हाथ हो गया। और जो छंद है, छंद वेद के पैर हो गए। इस प्रकार से वेद के विषय वस्तु हैं और इन्हें इस प्रकार से बांट दिया जाता है और ये वेदों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। देखिए, सूत्र साहित्य वेद का कोई अंग नहीं है, ये भी वेद को समझने में सहायक है। ठीक है, अब हम आते हैं ऋग्वैदिक काल पर, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल है। अब देखिए, इसमें ऋग्वेद की रचना होगी, ऋग्वेद से संबंधित वेद है, काल है। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था उस समय आर्य सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसे थे। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसने के कारण इन्हें सैंधववासी कह दिया गया। क्या, सैंधववासी कह दिया गया। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य निवास करते थे उस निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो ये सप्त सैंधव उस निवास स्थान को कहते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध होता है जिसे दासराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। भरत राजा सुदास और 10 जनों मतलब 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें राजा सुदास के भारतों की विजय होती है और ये युद्ध रावी नदी के किनारे होता है। तो ये जो दासराज्य युद्ध है इसका विवरण हमें
सातवें मंडल में, टोटल 10 मंडल है, तो सातवें मंडल में हमें दासराज्य युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। और एक बात और, जो राजा सुदास हैं वो किस वंश के राजा थे? तो ये त्रितसु वंश के राजा थे। किसके? त्रितसु वंश से संबंधित थे। इस युद्ध में सुदास ने धातु के हथियार प्रयोग में लिए थे पहली बार, इसीलिए छोटी सी सेना के साथ 10 राजाओं की सेना को हरा दिया। और रावी नदी के किनारे हुआ। रावी नदी का प्राचीन नाम, पहले का नाम क्या है? पौरुष्णी। पौरुष्णी नदी। ये भी पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। अब ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति क्या थी? कबीलाई सभा द्वारा राजा चुने जाने की सूचना मिलती थी, ठीक है। और विदित सभा समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां। विदित सबसे प्राचीनतम संस्था थी और सबसे सम्मानीय संस्था थी विदित, ठीक है। सभा व समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, इनका उल्लेख मिलता है। देखिए सभा में क्या होता था? सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। सभा में श्रेष्ठ जन, आम जन भाग नहीं लेते थे। श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। और समिति आम जन की सभा थी। ये दोनों राजा की प्रशासन चलाने में सहायता करते थे। और कर व्यवस्था नहीं थी उस समय ऋग्वैदिक काल में, जो आगे हम देखेंगे। ये हो गई राजनीतिक स्थिति। अब आगे देखते हैं हम सामाजिक स्थिति क्या थी ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में जो इकाई थी सामाजिक, वो थी सबसे छोटी परिवार से मिलकर ग्राम, कई परिवारों से मिलकर ग्राम, ग्रामों से मिलकर विश्व का निर्माण, और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। इस प्रकार सामाजिक स्थिति थी। और जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख सम्राट होता था, ठीक है। सामाजिक जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक था, वर्ग विभेद रहित था, कोई वर्ग नहीं था। दशम मंडल के अनुसार 4 वर्णों का उल्लेख हो जाता है। 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति हाथों से, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से, और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई, ठीक है। और जो वर्ण परंपरा थी ये कर्म आधारित थी, ठीक है, जो आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। और स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियां सभा व समिति में भाग लेती थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी। दास प्रथा उपस्थित थी और गायों को अगण्य यानी न मारने योग्य बताया गया है। आर्थिक स्थिति क्या थी ऋग्वैदिक काल की? कि मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। अगर ऑप्शन में दोनों हो कि मुख्य व्यवसाय क्या था या आर्थिक निर्भरता किस पर थी, तो प्रमुख कृषि पर थी। ये आप कर दीजिएगा। लोहे से अपरिचित थे ऋग्वैदिक काल में लोग। कर व्यवस्था 1/6 भाग उपज का 1/6 भाग कर व्यवस्था थी, ठीक है। खिल्य, देखिए ये कुछ शब्द हैं, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। खिल्य का मतलब बिना जोती हुई भूमि। उर्वरा मतलब जो कृषि योग्य भूमि है वो उर्वरा। पणी, व्यापारी को पणी कह दिया जाता था, मुख्यतः गाय चोर होते थे। और सूदखोर बैंकनोट, जो राशि देता था सूदखोर, उस पर अत्यधिक ब्याज मांगने वाला, अत्यधिक ब्याज लगाने वाला
जो होता था वो बैंक नोट कह दिया जाता था उन्हें। निष्क, देखिए निष्क का यूज़ मुद्रा व स्वर्ण आभूषण के लिए उपयोग में लिया जाता था, निष्क शब्द। और सीता, देखिए हल जोतने से बनी हुई नाली, जो निर्माण होता है हल जोतने से, वो जो नाली बनती है वो सीता कहलाती है। बलि, राजा को अपनी स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट बलि कहलाती है। ये कुछ शब्द थे, ये हमने देख लिए। आर्थिक स्थिति हो गई, अब धार्मिक स्थिति पर आते हैं। देखिए एकेश्वरवादी थे और प्रकृति की पूजा करते थे। देवमंडली 3 भागों में विभक्त, पृथ्वी, धौंस व वरुण। पृथ्वी व धौंस के बीच का भाग वरुण मान लिया जाता था, कि पृथ्वी और धौंस के मध्य में जो भी उपस्थित है वो है वरुण। प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। इंद्र युद्ध, बादल व वर्षा के देव माने जाते थे उस समय। और इंद्र को पुरंदरवी अर्थात किलों को तोड़ने वाला देवता भी कहा गया है। इंद्र शब्द का सर्वाधिक प्रयोग 250 बार किया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। इंद्र शब्द नहीं, ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 श्लोक इंद्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कितने? 250 श्लोक। श्लोक शब्द नहीं, श्लोक इंद्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिए। अब देखिए एक अभिलेख मिल रहा है, बोगज कोई अभिलेख, ये 1420 ईसा पूर्व के करीब मिलेगा। 1400 ईसा पूर्व के करीब मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? एशिया माइनर में मिलेगा। और इस अभिलेख के अनुसार 4 देवताओं का उस अभिलेख पर उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ये भी आप ध्यान में रखिए। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, बोगज कोई अभिलेख के अनुसार निम्न में से कौन सा देवता या किस देव का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं है या है, इस प्रकार से। तो इन चारों का उल्लेख है, बाकी का नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं हम आश्रम व्यवस्था, जो कि ज्वाला उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण कहाँ था? ऐत्रेय ब्राह्मण ये रहा, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है, और उपनिषद कौन सा है? ज्वाला उपनिषद। ज्वाला उपनिषद में आश्रम व्यवस्था महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा दी गई। इसके अनुसार मनुष्य जीवन को 100 वर्षों का मान लिया गया और 4 हिस्सों में बांट दिया गया। 25-25 वर्ष, शुरुआती 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, उसके अगले 25 वर्ष गृहस्थ, उसके अगले वानप्रस्थ और उसके अगले संन्यास आश्रम के नाम से जाना गया। अब जो भारतीय दर्शन है वो 2 प्रकार के, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक, ये 2 प्रकार के भारतीय दर्शन है। 2 भागों में विभक्त, आस्तिक नास्तिक। नास्तिक दर्शन के 3 भाग है, सीगन, चार्वाक और अहित। ये 3 भाग हैं। 3 भाग नास्तिक दर्शन के ये हो गए। और आस्तिक दर्शन के 6 भाग हैं। कौन कौन से? न्याय, जिसमें न्याय से संबंधित नियम, और दूसरा वैशेषिक कणाद। देखिए न्याय को देखिए वापस। न्याय, गौतम ऋषि इसके प्रवर्तक थे और इसमें न्याय से संबंधित जो भी नियम है उनका उल्लेख मिलता है। अगला है वैशेषिक, ये पदार्थ विज्ञान से संबंधित है। जो परमाणु है उसके संबंध में महर्षि कणाद ने
इसे वैशेषिक में बता दिया था। वैशेषिक दर्शन में परमाणु के बारे में बता दिया था। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद महर्षि कणाद थे। आगे देखते हैं तीसरा, पूर्व मीमांसा, जो कि वेद और धर्म की व्याख्या करता है। इसके प्रवर्तक जैमिनी है। अगला वेदांत, और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ये उपदेशों का सूत्रात्मक रूप है। इसके प्रवर्तक व्यास या बादरायण भी इस नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास बादरायण, ठीक है, ये उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं। और अगला सांख्य, अगला जो दर्शन है वो है सांख्य। अगला दर्शन सांख्य है। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन, अगला जो दर्शन है वो है सांख्य। इसके प्रवर्तक कपिल हैं और ये सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल हैं। अगला दर्शन है योग। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं, जो कि महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, उसके एक टीकाकार थे। ठीक है, और देखिए एक बात और देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल था उसका सबसे प्रिय पेय पदार्थ के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाली जो चीज़ थी वो थी सोम रस। ये फलों से बनती थी, ठीक है, और इसका वर्णन नवे मंडल में किया गया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। इस प्रकार हमारा वेद और ऋग्वैदिक काल यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम उत्तर वैदिक काल देखने वाले हैं। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद में पद्यात्मक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,552 श्लोक हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी और आरण्यक ऐत्रेय सांख्यायन। और अगला यजुर्वेद, यज्ञों का उल्लेख, 2 भाग, कृष्ण शुक्ल पद गद्य दोनों में। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तैत्रेय, आरण्यक वृहद मैत्रेय तैत्रेय। अगला सामवेद, संगीत की उत्पत्ति हुई, मंत्रोक्तानी की कला सीखते हैं, 3 भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पंचवी षड्वी तांडव जैमिनी है। आरण्यक तल्वकार छांदोग्य है। अगला अथर्ववेद, जादू टोना से संबंधित अंधविश्वास रोग निवारण इसमें है। अन्नार्यों की कृति है। अथर्वा ने इसकी रचना की। इसके अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपत है। आरण्यक कोई है नहीं। 2 शाखाएं शौनक और पिप्लाद हैं। वेदांग 6, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषी। और ऋग्वैदिक काल, राजा सुदास की विजय, दासराग की युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ। सप्त सैंधव निवासी हैं। 7वें मंडल में दासराग के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, राजनीतिक कोई विशेष राजतंत्र था नहीं। 3 समितियां थी, सभा समिति विदित, 3 अंग थे। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा समिति, इनका वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था, समिति आम जनों की संस्था। और सामाजिक जो व्यवस्था थी वह परिवाद ग्राम विसर्जन में थी। पितृ सत्रात्मक थे। 10 मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख जो कि कर्म आधारित थे। स्त्रियां सभा समिति में भाग, दास प्रथा उपस्थित थी, गाय अगण्य थी। मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन, कृषि मुख्यतः लोहे से अपरिचित। कर व्यवस्था 1/6 भाग का उपज का, किले और वर्गा ये सब आपको बता दिया गया है। और धार्मिक ऐक्यस्वरवादी, प्रकृति की पूजा, देवमंडली 3 भागों में विभाग, पृथ्वी ध्वंस वरुण, प्रमुख देवता इंद्र। बोगज को अभिलेख 1400 ईस्वी में एशिया माइनर से प्राप्त, 4 देवताओं का उल्लेख। आश्रम व्यवस्था 4, जवाल उपनिषद ऐत्रेय ब्राह्मण से याज्ञवल्क्य ने इनकी रचना की। भारतीय षट दर्शन 6,
और इनके प्रवर्तक साथ में दिए गए हैं, आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं अब उत्तर वैदिक काल। शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसकी रचना कुरु पांचाल क्षेत्र में हुई और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, विभिन्न उपनिषद, आरण्यक, इनकी रचना इसी काल में होगी। अब देखिए जो ऋग्वैदिक काल में है, उस ऋग्वैदिक काल में जो निवास स्थान था वो गंगा घाटी पर, संपूर्ण गंगा घाटी पर ये आर्य फैल चुके थे, जो कि ऋग्वैदिक काल में सिंधु घाटी नदी वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में थे। वो अब गंगा घाटी पर, संपूर्ण गंगा घाटी पर इनका जो निवास है वो इन्होंने बना लिया था। अब देखिए जो उत्तर वैदिक काल है उसकी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। जनपदों का निर्माण, जन से मिलकर जनपदों का निर्माण हो चुका था। हमने पढ़ा था जो इकाइयाँ थी और राजनीतिक वो किस प्रकार थी कि परिवारों से, कई परिवारों से मिलकर ग्राम का निर्माण, ग्राम मिलकर विश्व बना रहे थे और विश्व से मिलकर जन का निर्माण हो रहा था। और अब जन से मिलकर जनपदों का निर्माण होगा और आगे, इससे आगे हम महाजनपद पढ़ने वाले हैं, तो जनपदों से मिलकर महाजनपदों का निर्माण होगा। ठीक है। राजन, राष्ट्र शब्द का यूज होने लग गया था। सुव्यवस्थित राजतंत्र उपस्थित था। सुव्यवस्थित राजतंत्र से हम समझते हैं कि वहाँ पर राजा होगा और राजा के सहयोगी होंगे, हर विभाग का एक प्रमुख व्यक्ति होगा। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनी मतलब राजा के प्रमुख सहयोगी मंत्रीगण, इनकी एक मंडली थी जिसे रत्निनी कहा जाता था। 12 प्रकार के रत्निनी वहाँ पर मौजूद रहते थे राजा के सहयोग के लिए। जो 12 प्रकार के रत्निनी थे वो थे, पहला पुरोहित, दूसरा सेनानी, तीसरा सुत, चौथा ग्रामीणी, पांचवा संग्रहिता, छठा अक्सवाप, सातवां पालागल, आठवां गोवीकर्तन, नौवां क्षत्रिय, 10वां भागदूत और 11वां तक्षण, 12वां महिषी। अब देखिए इनमें ग्रामीणी और तक्षण ये राजाकृत अर्थात राजा द्वारा बनाए गए थे। क्या इन 12 में से जो ग्रामीणी है और तक्षण है, ये ग्रामीणी मतलब गांव का मुखिया, तक्षण मतलब राजा का रथ बनाने वाला, ये दोनों राजा द्वारा बनाए गए थे। तो इन्हें प्रमुख रत्निनियों में कई विद्वानों द्वारा नहीं गिना जाता था। तो राजा सहित रत्निनियों की संख्या प्रमुख 11 मानी जाती है। अगर ऑप्शन में 11 हो, 12 ना हो, तो आप ऑप्शन में 11 भी ठीक होगा, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। देखिए वहाँ कर 1/6 भाग था जो कि उपज पर था और यहाँ पर कर नियमित कर दिया गया। कर नियमित आवश्यक देना है। और अब देख लेते हैं राजनीतिक स्थिति हो गई, अब सामाजिक स्थिति क्या रही उत्तर वैदिक काल की। पितृसत्तात्मकता, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित, जो कि ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, वो अब यहाँ पर जन्म आधारित हो चुकी है। द्विज, मनुस्मृति के 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आशुरी विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह थे, जिनमें से सबसे अच्छे प्रकार का विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है और पैशाच व राक्षस विवाह को निंदनीय विवाह की श्रेणियों में गिना जाता है।
देखिए स्मृतिकारों ने 16 संस्कार बताए। ठीक है, 16 संस्कार किस प्रकार हैं? वो हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार संतान की प्राप्ति से पहले ही, मतलब जब संतान पेट में रहती है तभी ही संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद चौथा संस्कार जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नवा कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत या गोदान संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार, 16वां अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से ये 16 संस्कार है। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। और इन 16 संस्कारों के साथ में ये स्मृतिकारों ने 16 संस्कार बताए, जिनमें से शुरुआत की 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये संतान के पेट में रहते हुए संपन्न हो जाते हैं। बाकी के बचे हुए 13 संस्कार संतान के जन्म के बाद किए जाते हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि याज्ञवल्क्य व गार्गी विवाद कौन से उपनिषद के तहत ये विवाद जाना जाता है, किस उपनिषद में इसका विवरण दिया गया है? तो वह है बृहदारण्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्य उपनिषद है। और ये उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्य, याज्ञवल्क्य व गार्गी विवाद, बृहदारण्य उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति यहाँ पर पूरी होती है। आर्थिक स्थिति पर आते हैं। अब आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी? उत्तर वैदिक काल में शिल्पों का विकास, देखिए संस्कृति और कला का विकास हो रहा है। शिल्पों का विकास, कृषि व पशुपालन प्रमुख। कृषि व पशुपालन पर आर्थिक स्थिति निर्भर थी। ऊर्ना, कपास को ऊर्ना के नाम से जाना जाता था। लोहे से परिचित हो चुके थे। लोहे को इन्होंने कृष्ण या श्याम अयस्क कहा। इन्होंने लोहे को कृष्ण या श्याम अयस्क कहा। तांबे को लोहित अयस्क कहा। ठीक है, लोहे को तो श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा और तांबे को लोहित अयस्क कहा। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में हमने ऊपर देखा रत्निनी, और शतपथ ब्राह्मण में अब हम पढ़ेंगे कृषि की प्रक्रिया। जुताई, बुआई, कटाई एवं मड़ाई की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऊन, पशुपालन, इनसे संबंधित जो बातें हैं वो भी यहीं उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिली। एक वाज स्नेही व्यवसायी श्रेणी को वाज स्नेही नाम से जाना गया। ये ऐत्रेयी ब्राह्मण में इसका विवरण है। और देखिए गणपति, श्रेष्ठी, इस प्रकार के शब्द व्यापारियों के लिए उपयोग में लिए गए। किसके लिए? व्यापारियों के लिए इस प्रकार के शब्द उपयोग में लिए गए। देखिए वस्तु विनिमय उपस्थित था। वस्तु विनिमय होना शुरू हो गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में। एक जगह है अंतरजीखेड़ा, यहाँ से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, अंतरजीखेड़ा से। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। यज्ञ व कर्मकांड बढ़ गए थे, जो कि ऋग्वैदिक काल में न के बराबर थे। तर्कों का जन्म हो चुका था, इसलिए स्वर्ग व नरक का निर्माण हो चुका।
हो गया। फिर यज्ञ यज्ञ हुए, यज्ञों के प्रकार राजसूय यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध, करिष्ठ, पुत्रोष्टि। राजसूय मैं बता चुका कि राजा जब सिंहासन पर बैठता है तब राजसूय यज्ञ होता है। वाजपेयी राजा में दैवीय शक्तियों का आह्वान करवाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा खुद को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। इसके बाद राजा राजाधिराज की उपाधि धारण करता था। ठीक है। करिष्ठ नामक यज्ञ जो साम्राज्य में अकाल पड़ता था, उस अकाल से बचने के लिए वर्षा प्राप्ति के लिए करिष्ठ यज्ञ किया जाता था। और पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ पुत्रोष्टि प्रकार का यज्ञ कहलाता था। ठीक है। देवमंडल की कल्पना की गई। उत्तर वैदिक काल में देवमंडल की कल्पना की गई, जिसमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई और इनकी पूजा यहाँ से शुरू हो चुकी है। ठीक है। यज्ञ हो चुके। अब पुरुषार्थ की कल्पना की गई कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हो गए। बृहदारण्य में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। किसका? पुनर्जन्म का उल्लेख भी बृहदारण्य उपनिषद में मिल रहा है। 3 प्रकार के ऋण, देव, ऋषि और पितृ, ये तीनों प्रकार के ऋणों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिल रहा है। देवों से संबंधित ऋषि मतलब ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप बदले में दिया जाने वाला ऋण, ऋषि ऋण, और पितृ ऋण अपने पितृ देवों के लिए किए जाने वाले कर्तव्य, वो पितृ ऋण के तहत आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें वैदिक सभ्यता में देखने वाले प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? देखिए, सिंधु नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है और दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी। इसलिए इसे नदीत्मा मतलब नदियों में श्रेष्ठ कहा गया। देखिए, नदियों में श्रेष्ठ सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया, जो कि आज के समय में घग्गर नाम से प्रचलित है। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर, एक तो ऋषभदेव प्रथम और एक अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थकर थे। ये वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन थे। अरिष्टनेमी, इन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए, 2 शब्द आते हैं अब, धर्म व रीत। धर्म क्या होता है? धर्म को क्या कहा गया है कि व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं व दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। जो नियम बनाए गए कि धर्म के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता, ये धर्म कह दिया। और जो रीत है, जो प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। इस प्रकार के जो क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए जो नैतिक विधान था, उसे ऋत कह दिया गया। अब जो वरुण देव हैं, उन्हें ऋतस्य गोप के नाम से जाना गया। ये भी आप ध्यान में रखिए, पूछ लिया जाता है ऋतस्य गोप किसे कहा गया या वरुण को किस नाम से जाना जाता है, तो ऋतस्य गोप के नाम से वरुण को जाना जाता है। अब जिस प्रकार गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था बृहदारण्य उपनिषद में, उसी प्रकार किस प्रकार गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद के समान ही नचिकेता व यम के बीच संवाद होगा, और इस संवाद का विवरण कंठोपनिषद में वर्णित है। कंठोपनिषद में आत्मा अमर है, ये भी कंठोपनिषद में वर्णित है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं, आर्य संस्कृति का धुर
अंग व मगध प्रदेश को माना जाता है, जो कि गंगा व यमुना के मैदान है। वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक श्रवण को माना गया। और वैदिक गणित व ज्यामिति की जो वैदिक गणित है और ज्यामिति है, इनका विवरण 16वें सूत्र में हमें देखने को मिलता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का क्रम, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम किस प्रकार है कि पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्य के बाद उपनिषद। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठकर ध्यानपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ध्यानपूर्वक समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, इसका मतलब ये उपनिषद का मतलब होता है। ठीक है, ब्राह्मण और आरण्यक के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, वेद हमने पढ़ ही लिए हैं चारों। अगला देखिए, वेदों की रचना देवताओं द्वारा नहीं की गई, इसीलिए अपौरुषेय। ठीक है, माफ कीजिएगा, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसीलिए अपौरुषेय, मतलब पुरुष द्वारा रचित नहीं है, देवताओं द्वारा रचित है, इसीलिए अपौरुषेय कहा गया वेदों को। अगला, आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। जो ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और जो अथर्ववेद है उसका उपवेद है शिल्पवेद। क्या? शिल्पवेद। आयुर्वेद के जो रचनाकार हैं आयुर्वेद के, वो हैं धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। धनुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो है विश्वामित्र। गंधर्व वेद के जो रचनाकार हैं वो हैं भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। और अथर्ववेद में जो शिल्पवेद उपवेद है उसके जो रचयिता हैं वो है विश्वकर्मा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। अब देखिए, सभा जो कि प्रजापति की पुत्री थी, पुत्रियों में से एक है, उसे नरिष्ट, अर्थात नरिष्ट का मतलब सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय। ठीक है, नरिष्ट का मतलब ये अथर्ववेद में वर्णित है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट कहा गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। सुरा व पासा के साथ नारी को 3 प्रमुख बुराइयों में रखा। किस में रखा? मैत्रेय संहिता में। और ये मैत्रेय संहिता संबंधित है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला, जो कला संस्कृति है उससे संबंधित देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी थी? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ठीक है, गेरुवर्ण मृदभांड संस्कृति मतलब OCP, ओकर कलर्ड पॉटरी। ठीक है, OCP, ओकर कलर्ड पॉटरी, गेरुवर्ण मृदभांड, ऋग्वैदिक काल से संबंधित। और अगला, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, मतलब पेंटेड ग्रेव वेयर, ये इसका अर्थ होता है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन हैं उनसे जो कलाकृतियाँ बनाई जाती थी विभिन्न प्रकार की, वो संस्कृति, इसमें तो ऋग्वेद में तो गेरुवर्ण मृदभांड और उत्तर वैदिक में चित्रित धूसर प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए, अश्वेता, ये एक ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, ये हमारे भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद इससे समानता रखता है।
तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेद से समानता रखता है, तो वो आंसर हो जाएगा अश्वेता, जो कि ईरान का है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। समय बहुत ले लिया है। ठीक है, ये हम फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, आरण्यक इनकी रचना होगी। निवास स्थान ये। राजनीति में सुव्यवस्थित राजतंत्र था। 12 प्रकार के रत्ननी थे, वो जो हमने बात कर चुके हैं हम उसके बारे में। राजा के प्रमुख सहयोगी थे। सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक। मनुस्मृति के 8 प्रकार के विवाह देख चुके हैं। 16 संस्कार देख चुके हैं। और बृहदारण्य उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का विवाद मिलता है हमें देखने को। आर्थिक स्थिति में शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रिया दी गई है। लोहे से परिचित हो चुके हैं, जिसे कृष्ण या श्याम अयस्क कहा। तांबे को लोहित अयस्क कहा। ठीक है, कृषि पशुपालन पर निर्भर थे। वाजस्नेयी व्यावसायिक श्रेणी थी। गणपति, श्रेष्ठी, इस प्रकार के शब्द व्यापारियों के लिए यूज होते थे। धार्मिक स्थिति में कर्मकांड बढ़ गए थे। देवमंडल की कल्पना हो चुकी थी। यज्ञ इतने प्रकार के 5 प्रकार के यज्ञ होते वो शुरू हो गए थे। पुरुषार्थ 4। बृहदारण्य में पुनर्जन्म का उल्लेख। 3 ऋण प्रचलित हो चुके थे, देव, ऋषि, पितृ। और हम यहाँ पर प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य देख चुके हैं, इन्हें तो वापस बताने की आवश्यकता है नहीं। धर्मवृत्त देख चुके हैं। नीचिकेता, यम समाज, कंठोपनिषद ये देख चुके हैं। तो इस प्रकार एक ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर वैदिक सभ्यता पूर्ण होती है। और आपको अगर इस PDF को प्राप्त करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हम हैं ना, इस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहां से इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।